रक्षाबंधन के पर्व पर जो भाई शहर से बाहर रहते हैं, उनके लिए बहनें राखियां विभिन्न माध्यमों से भेजती हैं, जिसके अंदर डाक, कुरियर सहित कई तरह की ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध है। इस बार कई तरह के ऐप भी हैं जिनके माध्यम से बहनें राखियां भेज रही है। ऐसे में न्यूज प्लस राजस्थान ने जाना सबसे प्राचीन माध्यम डाक व स्पीड पोस्ट के बारे में कि क्या ऑनलाइन के इस युग में पोस्ट ऑफिस पर अब भी है सर्वाधिक लोगों का विश्वास, और राखी को लेकर किस प्रकार से तैयारी करता है पोस्ट ऑफिस ताकि हर भाई की कलाई पर समय पर बंध सके राखी। आंटी, हम देख रहे हैं आप राखी भेज रहे हैं। कैसी फीलिंग है एक बहन के लिए भाई को, भतीजों को राखी भेजने की? बेटा, राखी में क्या है, बड़ा भाई बहन के बंधन का, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। बहन अपने भाइयों के रक्षा के लिए राखी भेजती है और उनके लिए शुभ कामना करती है। बड़ी होती है तो आशीर्वाद सबको देती है। मैं बहुत साल से राखी भेज रही हूँ और मैं पोस्ट ऑफिस जाके ही भेजती हूँ। अब मेरे भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे भतीजों ने हमसे कहा था कि बुआ जी, अपना शुरू से रिश्ता है, इसलिए आप राखी हमको ज़रूर भेजना। इसलिए मैं अपने भतीजों को, भतीज बहुओं को, उनके भी बच्चों को, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है मेरी, मैं 82 साल की हूँ, इसलिए मैं बहुत साल से राखी भेजती आ रही हूँ। और आज भी वो सब लोग मेरी राखी की इंतज़ार करते हैं और मैं भी राखी की साल भर इंतज़ार करती हूँ कि कब राखी आए। और उससे पहले मैं अपने भाई भतीजों के लिए आशीर्वाद दूँ और शुभकामना भेजूँ। जो प्यार ऐसे इस तरह लिफाफे में राखी जाके पोस्ट ऑफिस में जाके भेजने का है, वो ऑनलाइन या किस कोरियर या अमेजन इनसे भेजने का इतना वो महत्व ज़रूर है, अपना अपना सबका महत्व है, लेकिन मेरे मन में फीलिंग पोस्ट ऑफिस में जाके भेजने से ही आती है। और उनका मेरे पास फ़ोन आता है, जैसी राखी भेजती हैं बड़ी खुशी से मेरी भतीज बहू, भतीजे सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि बुआ जी, आपकी राखी हमारे पास आ गई। और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि मेरी राखी मेरे भाई भतीजों के पास पहुँच गई। बड़ा अटूट बंधन है। राखी का बंधन पैसे लेने का नहीं है, ये सब बना दिए हैं कि शगुन का देते भी हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। रक्षा बंधन का मतलब रक्षा करना है, भाई की हर तरह से रक्षा करना है अपने भाई भतीजों की। और बड़ा अच्छा त्यौहार है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग सब लोग इसी तरह राखी भेजोगे तो आपका प्यार बना रहेगा। आप हाथ से चिट्ठी लिखोगे, मैं राजी खुशी लिखती हूँ चिट्ठी में, बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ। भतीजों के भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनको सबको मैं आशीर्वाद लिख के मेरी तरफ से चिट्ठी पढ़ के, और वो लोग इतने खुश होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं मेरे भतीजे तो, कि बुआ जी आज भी हमको इतना प्यार कर रही हैं। मेरे लिए यही एक खुशी की बात है कि मैं अभी तक इस उम्र में भी एक्टिव होके राखी का लिफाफा लेके पोस्ट ऑफिस जाके और मैं उनको दे के आती हूँ। माता जी, आप डाक के माध्यम से राखियाँ भेजते हैं हर बार? हाँ। कैसे भेजते हैं राखियाँ? कोरियर से? कोरियर से नहीं, तो डाक से। कैसा लगता है डाक से राखी भेजना? अच्छा लगता है, पहुँच गई और आ गई वहाँ से जवाब का मिल गई राखी। अच्छा, वहाँ से जवाब आ जाता है। कितने सालों से भेज रहे हैं आप? हमेशा पहले जाते नहीं है वहाँ पे मथुरा? पहले जाती थी, छोटे बच्चे जब लेके जाती, अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं वो भी नहीं रही तो जा बंद है वो। कहाँ पर मथुरा भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? मथुरा। कौन कौन है वहाँ पे? भाई है? भाई है, भतीजे हैं, भतीजे हैं। कितनी राखियाँ भेजते हैं लगभग? 15-20 राखी आते हैं। बड़ा परिवार है, 3 भाई हैं, 3 भाई के बच्चे हैं, पोता पोती सब हैं। क्या उम्र है आपकी लगभग? 80 साल। 80 साल। तो हमेशा आप खुद जाकर कराते हैं कोरियर, वो स्पीड पोस्ट कराते हैं या नॉर्मल डाक कराते हैं? डाक ही कराते हैं। वो जाते भी हैं, पिछले साल चले गए बच्चों को लेके। कैसा एहसास रहता है हाथ से चिट्ठी लिखना, फिर उसमें रोली चावल डालना और डाक भेजना? कुछ नहीं लिखते हैं हम तो, यूँ ही रख देते हैं और बस लिखो और भेज दें। एहसास कैसा रहता है, क्या फीलिंग रहती है उसमें? वो अच्छा लगता है, भाई को राखी पहुंचनी चाहिए। तो और भी माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, तो आप डाक ही क्यों चुनते हैं? नहीं, डाक तो ही देते हैं हम शुरू से। क्यों? ऑनलाइन माध्यम भी तो आ गए काफ़ी आजकल। और हमें ऐसी जानकारी ना है, इतनी जानकारी है कि बस पोस्ट पे भेज दें। क्या पोस्ट कर रहे हैं आप? उज्जैन। उज्जैन भेज रहे हैं। हाँ।
तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऐप्स का ज़माना है, उस सब के बीच ये लेटर से भेजते हैं, महंगा नहीं पड़ता? नहीं, ऑनलाइन से बेटर है ना, राखी पहुंच रही भाई के पास, वो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन में तो डिजिटल जाएगी, वो फीलिंग ही नहीं है जो राखी जाएगी डाक द्वारा, जैसे पहले जाती थी वैसे। तो मिठाइयाँ भी भेजते हैं? हाँ, मिठाइयाँ तो अभी उज्जैन गए थे तब भेज दी थी, बट राखी ले जाना नहीं। आप कहाँ भेज रहे हैं? मैं नागौर। नागौर भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? भाई ये उसको वहाँ रहते हैं गांव में, तो उनके पास भेजने। कैसी फीलिंग है एक राखी के रक्षाबंधन के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो डाक यहाँ भी प्राप्त होती होगी, खोल के खुशी मिलती होगी? बहुत खुशी मिलती है, मिठाइयाँ भी भेजते हैं कई बार। जो खुशी इस डाक में है वो ऑनलाइन में नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है। आप बताइए सर, कहाँ भेज रहे हैं? ससुराल भेज रहा हूँ राखियाँ, हर साल बाई पोस्ट ही भेजता कहाँ हूँ। भेज रहे हैं? ये उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। तो धर्मपत्नी जा नहीं पाती? धर्मपत्नी यहाँ भी परिवार वाले आते हैं, सिस्टर वगैरह आती हैं, तो कहाँ से जा पाएंगे। हर वर्ष मैं इससे भेजता हूँ। बढ़िया है, बस वो अच्छी है फीलिंग इसमें। राखी का टाइम है, हर भाई को इंतज़ार होता है उसकी बहन की राखी का। आप लोग किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कैसे डाक बांट रहे हैं और क्या अनुभव है आपका डाक बांटने? सर, सुबह 7 बजे मेल गाड़ी आने के बाद हम लगभग 8:30 बजे ऑफिस आ जाते हैं। उसके बाद जल्दी डाकियों को भी मेल जो भी राखियाँ आती हैं, स्पीड पोस्ट आती है, ऑर्डिनरी डाक आती है, रजिस्ट्री आती है, उनकी सॉर्टिंग करने के बाद 9:30 बजे हम डाक बांटने के लिए अपने अपने बीट में निकल जाते हैं। वहाँ प्रत्येक घर पर जाके जो भी बहन है जिसकी राखी आई है, हम उसको उसके हाथों में राखी देते हैं। जो भी बहन देती भाई के हाथ में। हाँ जी सर। क्या क्या निकलता है राखी में से? राखी, चावल? हाँ, राखी, चावल और जो भी उनकी सिस्टर जो भी भेजती है उनको प्रेम पूर्वक वो सारा सामान निकल जाता है। हम हमारे जो डिपार्टमेंट का स्लोगन है डाक सेवा जन सेवा, हम डाक के साथ साथ प्यार भी बांटते हैं लोगों के घर में। दीपक कुमार। मैडम, रक्षाबंधन देख रहे हैं 9 तारीख को ही है, उससे पहले किस तरह से आपका राखियों में क्रेज रहता है, पोस्ट ऑफिस की भूमिका कितनी रहती है राखियों को लेकर और किस तरह डिलीवरी होती है, वो बताइए। सर, राखी का जो त्यौहार है भाई बहनों का एक जो मिलन है कि वो हर पूरे साल जो एक उम्मीद लेके रहती है कि वो राखी पे जो है वो जाएगी, या वो अगर नहीं जा सकती तो वो बाई पोस्ट अपने भाई को राखी भेजती है। तो वो बाई पोस्ट का मतलब है जो डाकघर से जो राखी जो भेजती है सर, वो उसको एक विश्वास होता है कि वो राखी से पहले ही डाक पहुँचेगी। उसमें हम लोगों का एक बहुत बड़ा, सब लोगों का एक, हमारे जो सुपरवाइज़र होते हैं या जो मेरे ऊपर जो भी हमारे सर बैठे हुए हैं, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं सर, उनका भी एक इंस्ट्रक्शन होती है हमारे ऊपर कि, और हम लोग भी मेरे अंडर जो भी काम कर रहे हैं एक ही इंस्ट्रक्शन होती है और हम सबका एक ही मोटो होता है कि हमको राखी से पहले जो भी राखी की डाक जो हमारे पास आई है सबसे पहले उसको बांटना। और हमारे जो पोस्टमैन हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप आके देख लीजिए, मतलब 7 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, बाबू आ जाते हैं, और जितनी भी डाक 7 बजे से, मतलब सुबह 7 बजे आ जाते हैं। 7 बजे आने के बाद जैसे डाक मतलब मेल गाड़ी आती है हमारे यहाँ RMS, जो भी हमारी डाक आती है, उस मेल गाड़ी को जैसे भी हम लोग लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो आर्टिकल छांटते हैं, छांटने के बाद जो दिए जाते हैं, तो पोस्टमैन उन डाकों को, चाहे वो बारिश हो या धूप है, कुछ भी है, डाक को मतलब आउट लेके ही जाते हैं। अब हमारे यहाँ एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो चल नहीं रहा है, आपने भी देखा होगा, अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सब लोग थोड़ा सा पब्लिक परेशान भी हो रही है क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी हम लोगों के जो है डाक जो है अपने हाथ से चढ़ा के, ये हम एक्सेल में एक सीट बना लेते हैं हमारा बाबू, और उसको जो है पोस्टमैनों को हम देते हैं कि आप कैसे भी करके जो है इसको डाक को बांटना है। और डाक को ऐसा भी नहीं कि अगर प्राप्तकर्ता नहीं मिल रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि वो सीधे हम रिटर्न कर दें, या हमने एड्रेस अगर नहीं कंप्लीट नहीं है तो उसको ऐसे वापस कर दें या उसको बांटे नहीं। हमारे पोस्टमैन को सख्त हिदायत है कि कैसे भी कर, क्योंकि मोबाइल नंबर आजकल नेसेसरी हो गया। नेसेसरी इसीलिए लिया है कि भाई क्योंकि आजकल हर आदमी वर्किंग होता है, घर पे नहीं होते हैं, फैमिलीज़ भी सिंगल होने लग गई है, जॉइंट नहीं रहती है, मोस्टली सब लोग बाहर रहते हैं। तो फ़ोन नंबर का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फ़ोन से हम लोग, हमारा जो डाकिया होता है पोस्टमैन जो है
या जो GDS है, ग्राम डाक सेवक भी है, वो डाक को जो है उनको फ़ोन करके बता देते हैं। जैसे जैसे वो पोजीशन बताते हैं कि या तो वो डाकघर आके ले ले, या नेक्स्ट डे वो अगर मिल जाए तो हम लोग नेक्स्ट डे दोबारा लेके जाते हैं, या वो 2 दिन के लिए रोकने के लिए बोलते हैं। हम मैक्सिमम उसको 5 दिन रोक सकते हैं, तो 5 दिन हम रोक के भी उनको 5वें 6ठे दिन भी हम लोग उनको डाक जो है उनको देते हैं। कितनी राखियाँ आपको फिगर आउट नहीं मतलब एक अंदाजा कितनी राखियाँ इस बार भेजी जा रही हैं आपके पोस्ट ऑफिस से? राखियाँ तो ऐसे कि मतलब काउंटिंग आप करते हो तो कम से कम मतलब 500-600 का तो हम लोगों के काउंटर पे बुक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें आपकी फॉरेन की भी है। आप ये नहीं कहेंगे कि इंडिया की। यहाँ से फॉरेन भी जाती है राखी? सिर्फ फॉरेन भी राखी जाती है। यहाँ से किन किन देशों में राखियाँ जा रही हैं? सर मोस्टली जो प्रॉफिट जहाँ है कि 2-4 हम लोगों के यहाँ बंद है, 1-2 जहाँ हम लोग नहीं भेज रहे हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन है ऊपर से, उनको छोड़ के सर सब जगह जा रही है। ऐसा भाई कुछ एरियाज़ होते हैं जो हमारे ऊपर से जो भी अथॉरिटी ने लेटर दिया होता है कि आपको यहाँ बुक नहीं करना, उनको छोड़ के हमारे सब जगह जाता है सर। वो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, पूरी तरह से ऑनलाइन ऐप्स भी उपलब्ध हैं, और इन सब के बीच में डाक जा रही है तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती होगी। लोग ऑनलाइन बुक कराते हैं अधिकांश लोग, तो इस समय की जो महत्वता है, इसकी सार्थकता है डाक में भी बनी हुई है। सर बनी, लोग आते हैं बुक कराते हैं। सर आते हैं। आप इस चीज़ को देखिए, आप हमने तो मेरे भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार कि जैसे बार बार सॉफ्टवेयर का इसलिए नाम ले रही हूँ कि इस बार थोड़ा सा लगा कि लोग पता नहीं इतना मतलब लोग 9 बजे आ जाते हैं। हमारा ऑफिस खुलता है 10 बजे, तो 9 बजे आने के बाद कल की बात है कि मैंने 1 घंटा नहीं चला क्योंकि वो सिस्टम टेक्निकल मिस्टेक थी, लेकिन लोगों ने वो जैसे ही वो 10:30 चला, वो लोग 10:30 तक खड़े हुए रहे, खड़े होके मतलब करवा के गए। मतलब क्रेज़ है सर, उनको विश्वास है। लगे रहते हैं रेड कलर के लोकेशन पे, वहाँ से भी डाक निकलती है? जी सर, राखियों की? जी सर, और बाकायदा वो राखी प्राप्तकर्ता को मिलती है सर। बाकायदा उसको छापा जाता है, बाकायदा उसको जो जहाँ पे अगर आगे जानी है उसको छाप के बैग में बंद करके अगर प्रॉपर यूज़ से भेजा जाता है। और आजकल तो सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्योंकि जो आर्टिकल्स आते हैं रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट, वो तो उनकी तो ट्रैकिंग है, वो आपका रिकॉर्ड है हर जगह, मैनुअल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन जो ऊपर से हमारे अथॉरिटी वाले जो हैं उनसे, या हम लोग ऑर्डिनरी डाक पे ज़्यादा फोकस हम लोगों का कि ऑर्डिनरी डाक जो है सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की ये पोजीशन होती है कि वो ज़्यादा जो व्यय होता है अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सर उनके लिए एक बहुत गवर्नमेंट ने जो पोस्ट ऑफिस ने जो स्कीम निकाली हुई है कि वो 20 ग्राम तक जो है 5 रुपये में आप भेज सकते हो। खुला जो है अगर आपको है तो 20 ग्राम तक आप 4 रुपये में भी लेटर बॉक्स में आप डाल सकते हो प्लीज। हाँ, 5 रुपये का मतलब सर आप अगर आपका खुद का एनवलप है तो उस पर 5 रुपये की टिकट लगेगी। तो उस चीज़ के लिए भी एक और अच्छी स्कीम निकाली है हमारी गवर्नमेंट ने, पोस्टल डिपार्टमेंट ने कि 5 रुपये का लिफाफा ही दे दिया उन्होंने, जिसमें लिफाफा 5 रुपये में इंक्लूड है, टिकट भी इंक्लूड है, 5 रुपये का एनवलप भी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग से लिफाफा लेना पड़े, और अगर आपको या अलग से आपको कोई टिकट लगानी पड़े तो वो बहुत चीप पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है सर, उसको कोई भी कर सकता है। मतलब बहनों का प्यार आप समेट के लिफाफे में भाइयों तक पहुँचाने का जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, निभा रहे हैं आप। जी सर, जी सर। इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है हमारे डाक वितरण का है सर, इसमें बहुत। आपका नाम बताइए सर उषा मीना, मालवीय नगर पोस्ट ऑफिस।